हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म की द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं जिला प्रशासन के बारे में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपकी एकमात्र रिवीजन क्लास है, और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आपका रिवीजन हो उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके। क्या प्रोसेस रहने वाला है वो मैं एक बार आपको क्लास के एंड में बताऊंगी। और साथ ही मंडे टू सैटरडे जो क्लास होती है सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की, उससे रिलेटेड भी आपके हर संडे को एक टेस्ट होता है उत्कर्ष ऐप में। तो दोनों का प्रोसेस मैं आपको क्लास के एंड में बताने वाली हूँ। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं जिला प्रशासन। देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं कुछ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कि अगर सबसे पहले हमको बात मिलता है कि ऑफिशियली या मैं कहूं कि औपचारिक व्यवस्था का पहला साक्ष्य अगर हम देखें तो वो हमको देखने के लिए मिलता है जिला प्रशासन का मौर्य काल में। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जिला, तो जिले को हम उस टाइम किस नाम से, तो आपने कहना है आहारा, जिसका जो मुखिया है वो मुखिया कहलाता था, स्थानिक यानी कि स्थानिक के नाम से जाना जाता था। वहीं हम बात करें गुप्त और हर्षकाल की, तो वहां पर भी क्या मिलता है, तो आप कहेंगे जिला शब्द का उल्लेख मिलता है। और जिला को हम बोलते थे विषय, और विषय का जो हेड होता था वो कहलाता था विषयपति। अब हम यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखें कि देखिए अगर पूरे भारतीय संविधान की बात करें तो जिला शब्द का उल्लेख केवल और केवल आर्टिकल 233 में मिलता है, जहां पर आप जिला न्यायाधीश के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन जिला शब्द वहां पर पहला यूज हुआ है। हालांकि न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में ऐसा किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन की, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखिए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जिला शब्द को भाग 9 और साथ ही हम कह रहे हैं 11A में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके साथ ही देखिए कि देखिए जिला प्रशासन, तो जिला प्रशासन जो है एक तो जन साधारण, मतलब ये कह रहे हैं कि जिला प्रशासन जो है दो लोगों के बीच काम करता है, एक तो जनता और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है। देखिए जिला प्रशासन के घटक कानून व्यवस्था, लोगों की सुरक्षा, अपराधों पर नियंत्रण करना, विकास प्रशासन विकास संबंधी कार्यों का निष्पादन करता है। तो ये सारे जो है क्या है, इसके घटक यहाँ पर हो जाएंगे। राजस्थान में जिला प्रशासन, अब देखिए वर्तमान में राजस्थान जिले कितने हैं, 41 जिले हैं, और टोटल संभाग कितने हो जाएंगे, 7 संभाग हो जाएंगे। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण की बात करते हैं तो अजमेर कौन सा जिला बनता है, 26वां जिला यहाँ पर बनता है। 27वां जिला कौन सा है, धौलपुर है। 28वां जिला 12 हो जाएगा, 29वां दौसा, जबकि 30वां है राजसमंद, और 31वां हो जाएगा हनुमानगढ़। 32वें की बात करेंगे करौली, और 33वां जिला आपके हो जाएगा कौन सा, प्रतापगढ़। यहाँ पर बात करें 17 जो नए जिले बने हैं और 3 नए संभाग गठित किए गए हैं, अगस्त 2023 में किए गए हैं राम लुवाया समिति की अनुशंसा पर। अब देखिए गजट में जो अधिसूचना है वो आपके 6 अगस्त 2023 को क्या की गई थी जी, जारी की गई थी। राजस्थान में नए जिलों पर समीक्षा, तो यहाँ पर एक नई समिति का गठन होता है। तो देखिए अध्यक्ष जो है ललित के पवार सर थे यहाँ पर, और जो कैबिनेट सब कमेटी है इसके संयोजक उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद वर्मा है। सदस्य की बात करेंगे उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह, पीएचडी मंत्री कन्हैया लाल और हेमंत मीणा जी, और कौन से थे, सुरेश सिंह रावत जल संसाधन मंत्री थे उसमें। पृष्ठभूमि की बात करें, गहलोत सरकार ने 17 नए जिले और 3 संभाग बनाए थे। बीजेपी ने इनकी जो है इंपॉर्टेंस पर आवाज उठाई, और अब समीक्षा होगी कि कौन से जिले बरकरार रहेंगे और किन्हें खत्म किया जाए। तो साथ ही देखिए राजस्थान में 41 जिले हैं जिनकी सूची यहाँ पर मैंने तैयार की है, गंगानगर, ये सारे जो है क्या है आपके टोटल 41 जिले हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर जिला प्रशासन की संगठनात्मक व्यवस्था देखें तो देखिए संभागीय आयुक्त ये आप जानते हैं, और फिर अपना जिला कलेक्टर। तो देखिए ये सारा जो है मैंने एक जगह आपके कर दिया है, जिसको आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। 41 जिले मैंने आपके ऐड कर दिए हैं। और देखिए संभागीय आयुक्त, अब आप जानते हैं कि जो संभाग होता है ना, जो संभाग होता है, अब देखिए आप सब जानते हैं कि राज्य की बात करेंगे तो राज्य किस में डिवाइडेड है, संभाग में डिवाइडेड होता है। और संभाग किससे मिलकर बना है, जिलों से मिलकर बना है। तो संभाग कई जिले से मिलकर बने होते हैं, और यहाँ पर जो संभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संभागीय आयुक्त के नाम से जानते हैं। हालांकि बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा आपने पढ़ा होगा। मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार है उस समय जो संभागीय आयुक्त पद है उसको 1962 में समाप्त किया गया था, ये आपने पढ़ा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 1987 में हरदेव जोशी सरकार, यहाँ पर आयुक्त पद का पुनः सृजन किया गया, और भारतीय प्रशासनिक जो सेवा है उसका वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर संभागीय आयुक्त होता है। कार्य क्या करता है, जिला प्रशासन में नियंत्रण, विभिन्न विभागों में कोऑर्डिनेशन, स्थानीय इकाइयों का निरीक्षण, जिला कलेक्टर अन्य अधिकारियों की गोपनीय प्रतिवेदन, राजस्व प्रशासन के कार्मिकों का स्थानांतरण के आदेश जारी करना,
जिला कलेक्टर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा पद बनाया गया। उद्देश्य क्या है? राजस्व संग्रहण हो जाएगा। 1773 में पद समाप्त किया। 81 में कलेक्टर के पद का पुनर्गठन किया। 87 में मजिस्ट्रेट की पावर भी दे दी। 1858 के तहत इस पद को क्या है और ज्यादा मजबूत यहाँ पर बनाया गया। आजादी के बाद बात करें 2011 में राजस्थान में कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत की गई। 2009 में आरएस अधिकारी को जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। जिला कलेक्टर आप जानते हैं जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है और संभागीय आयुक्त के अधीन काम करता है। नियुक्ति गवर्नमेंट के द्वारा होती है। तो देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को भी बनाया जा सकता है और राज्य प्रशासनिक सेवा से अगर उसका प्रमोशन हो जाता है तो भी बन सकता है। जिला कलेक्टर के कार्य क्या है? मजिस्ट्रेट के रूप में जैसे शांति, सुरक्षा, एकता, कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस तंत्र को क्या है नियंत्रित, मृत्युदंड का निष्पादन को प्रमाणित करना, ये भी काम है। सरकार को वार्षिक अपराध रिपोर्ट प्रस्तुत करना, विदेशियों के पासपोर्ट की जांच, बीएनएसएस की धारा 163 को लागू करना, स्थानीय निकायों को नियंत्रित, हथियार, होटल, जाति निवास, इन सब का आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करना। राजस्व अधिकारी के रूप में भूमि राजस्व का संग्रहण, भूमि अभिलेख, कृषि ऋण, प्राकृतिक आपदा, जिला योजना और जिला बैंकर समन्वय की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। अब डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में क्या काम करता है? देखिए जिले में विकास परियोजनाओं की निगरानी, क्रियान्वयन करना, जिला प्रशासन राज्य सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन, जिला प्रशासन और जो पंचायत है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और विभिन्न जो स्कीम आती हैं उनके ऋण जो है क्या है यहाँ पर वितरित करना। प्रशासक के रूप में देखो मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में, है ना, ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा है। फिर जिला चुनाव अधिकारी के रूप में मुख्य जनगणना अधिकारी भी होता है। आवश्यक जो वस्तुएं हैं, है ना, इनसे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। और अच्छा इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि देखिए किसने जिला कलेक्टर को जिला प्रशासन की आंख कान भुजा कहा जाता है ना, मतलब ये कहा है। और रजनी कोठारी ने यहाँ पर क्या है जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी है। जिला कलेक्टर को राज्य सरकार का छोटा रूप कहा जाता है। और बिहारी जी ने, अब बिहारी मतलब वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं, जिला मजिस्ट्रेट को जिला प्रशासन की दूरी भी बताया है। साथ ही देखिए उपखंड अधिकारी, अब हमने जिले को किसमें बांटा है? उपखंड में। तो जिला और तहसील के मध्य एक स्तर होता है जिसे हम उपखंड कहते हैं। ये कुछ तहसील के समूह पर होता है। उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी एसडीओ या एसडीएम हो सकता है। एसडीओ जिला कलेक्टर के दिन काम करता है। और एसडीओ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि देखिए राज्य सरकार द्वारा क्या है इसको नियुक्त किया जाता है। जरा देखिए अब भू राजस्व अधिकारी की बात हम यहाँ पर करते हैं ना, तो ये देखिए भूमि अभिलेख तैयार करना। अगर इसको दंड नायक के रूप में देखें तो ये आपको पता है कि न्यायाधीश की शक्ति प्रदान करता है, प्रशासनिक अधिकारी की तरह शिकायतें सुनता है। और भूमि सीमा विवाद, ये मतलब जो निपटारे होते हैं भूमि से रिलेटेड, तो भू न्यायिक अधिकारी। और देखिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना, ये इसके लिए काम होते हैं। दंड न्याय के रूप में शांति व्यवस्था बनाए रखना, जेल पुलिस स्टेशन जो है उनका निरीक्षण करना। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जनगणना, उचित मूल्य की दुकान पर। भू न्याय की बात करेंगे जैसे मुआवजा हो गया, प्रथागत अधिकार से रिलेटेड कोई अगर विवाद है। फिर देखो इधर आपके राजस्व विवादों का निपटारा, मानचित्र, भूमि अभिलेख, राजस्व संग्रहण। यहाँ पर बीएनएस की धारा 163 का क्रियान्वयन, साथ ही साथ कारागृहों का निरीक्षण, प्रोटोकॉल। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भू राजस्व नियम है उसके अनुसार उपखंड अधिकारी प्रत्येक तहसील में सदर कानूनगों के जो अभिलेख है उनका 1/5 जो भाग है प्रति वर्ष क्या करता है? स्वयं देखता है। तहसीलदार आप जानते हैं राजस्व प्रशासन की एक इकाई होती है, उपखंड अधिकारी के अधीन काम करती है। नियुक्ति राजस्व मंडल, निलंबन राजस्व मंडल, कार्यकाल अनिश्चित काल। और आपने देखा होगा जो ट्रेनिंग सेंटर की बात करते हैं राजस्व अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान अजमेर। तहसीलदार हमारा द्वितीय श्रेणी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। नायब तहसीलदार पद पर नियुक्तियां 66% प्रतियोगी परीक्षाओं से और बाकी की राजस्व निरीक्षक से पदोन्नति होती है। आगे देखिए मुगल काल से प्रेरित है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान का पहला जो तहसील शब्द है वो राजस्व प्रशासन में ही प्रयुक्त हुआ है और अलवर रियासत यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। भू राजस्व अधिकारी के रूप में काम करता है, मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है ये वाले, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ये सभी जैसे जनगणना हो गई, तहसील स्तर के प्रोटोकॉल हो गए, चुनाव के दौरान जो मैनेजमेंट है, राहत अभियान में भुगतान अधिकारी के रूप में काम करता है। और बात करें जैसे तहसीलदार जो होता है वो उप राजकोष अधिकारी होता है और तहसील के जितने भी आय और व्यय है वो राजकोष के माध्यम से ही होते हैं। तहसीलदार उप पंजीयक अधिकारी होता है, संपत्ति विशेष रूप से भूमि और इमारतों के क्रय विक्रय का पंजीयक करता है। पटवारी ग्राम स्तर पर राजस्व प्रशासक प्रमुख होता है। 1873 के अधीन राजस्व कानून के अधीन सरकारी माना जाता है और एक तहसील को कुछ पटवारी क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। नियुक्ति राजस्व विभाग भर्ती आरएसएसएम भी करती है और तहसील स्तर पर गिरदावर पटवारी के कार्यों का निरीक्षण करता है। प्रशिक्षण संस्थान, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा
कि जैसे राजस्व प्रशिक्षण स्कूल टोंक में है, कोटा में है, अलवर में है, उदयपुर, गंगानगर और कौन सा हो जाएगा, जोधपुर। और मुगल काल में अपन बात करें तो यहाँ पर कार्य क्या है, वही सेम टू सेम, बस अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। मतदाता सूची, अल्प बचत, ग्रामीण विकास, आपातकालीन राहत, ये जो है यहाँ पर मिलती है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। और साथ ही मैं बता दूं, देखिए डेली बच्चों शाम को 7 बजे हमारा क्या है, 10 मिनट शो आता है। और अगर आपको इसका रिवीजन करना है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्लास रहने वाली है। लेकिन आप चाहते हैं कि साथ ही साथ आपको क्विज भी करने के लिए मिल जाए, तो आप क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिएगा। और मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे क्लास होती है, जहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। दोनों ही चीज़ें आपको फ्री हैं। आपको कुछ नहीं करना, उत्कर्ष ऐप में जाना है। अगर आपने QR कोड स्कैन नहीं किया है, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, तो ये स्कैन भी नहीं होगा, फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर RS कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्स में 10 मिनट शो मिलेगा। ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लीजिएगा, दोनों ही ये चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही RS फ्री नोट्स हैं, न्यूनतम पाठ्यक्रम पर हमारे आधारित है। 2.0 टारगेट बैचेज है, जो आपका 18 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है बच्चों। समग्र बैच लाइफ फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। 8.0 निर्मल 2.0 ये हमारा जो है लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच है। और ये जो सभी बैच मैंने आपको बताए हैं, इनमें देखिए बिल्कुल न्यू पैटर्न आधारित जो है, जो भी आपकी परीक्षा प्रणाली है उसी पर आधारित आपको पढ़ाया जाता है। और विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र और साथ ही संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, उसी पैटर्न पर आपको क्या है ये क्लास देखने के लिए मिलेगी, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, समय समय पर करंट अफेयर्स के सेशन भी होते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।